पिछली बार आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरी अगली अगली जो वीडियो है वो होगी आईक्यू, एक्यू, ईक्यू और एक एसक्यू भी है उनके बारे में। तो आज का जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है आईक्यू है क्या। हम लोग ये बड़ा कॉमनली जानते हैं कि आईक्यू जो है, अगर किसी का हाई आईक्यू है तो बहुत इंटेलिजेंट है और वो सब कुछ कर सकता है और पूरी ज़िंदगी, स्पेशली हम लोग जो भारतीय लोग हैं, आईक्यू बढ़ाओ आईक्यू बढ़ाओ आईक्यू बढ़ाओ के पक्ष में रहते हैं। इवन स्कूल्स भी इसी फेवर में होते हैं कि आपका जो है आईक्यू हम बड़ा अच्छा कर देंगे। अगर कोई लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं छोटे बच्चों को, तो उनका भी यही होता है कि आप एबेकस सीख लें, उससे आपकी आईक्यू बढ़ जाएगी, या आप चेस कर लें, उससे आईक्यू बढ़ जाएगी। और बहुत सारे मेथड्स हैं भाई, मतलब एक आध का तो नाम ही लेना मुश्किल है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन फोकस इज ओनली आईक्यू। आईक्यू क्या है? आप, मेरा ख्याल है सब लोग जानते होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। अब ये क्या है दोनों? मेंटल एज है, जैसे कि कई बार नहीं बोलते ये बच्चा जो है बिल्कुल 5 साल का लेकिन 10 साल के बच्चों की तरह बात करता है, तो वो उस बच्चे का मेंटल एज हुआ। और 5 साल क्या है? 5 साल उसका क्रोनोलॉजिकल एज, यानी बच्चे की जो एज है, रियल एज है। अब माँ बाप तो बहुत खुश कि उसको ये भी आता है, उसको लैंग्वेज आता है और उसको मैथ्स भी कर लेता है, और वो तो +2 का मैथ्स सॉल्व कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और सीधा जो वहाँ के बाद जो लक्ष्य होता है ना, कि बस अब बच्चा जो है आईआईटी करेगा या फिर डॉक्टर बन जाएगा, और फिर तो आईएएस ही बनना है। मतलब पूरी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है वो सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने में ही है, और तभी ज़िंदगी सार्थक है, वरना तो निरर्थक है। मेरी राय इससे अलग है। इस उम्र में आके तो खैर बहुत ही ज़्यादा अलग है, लेकिन पहले भी इतनी भी सही नहीं थी। क्योंकि एक तो हायर आईक्यू जब होता है, यानी 5 साल का बच्चा और 10 साल की उसकी बुद्धि और उसकी समझ, वो अपने भीड़ से अकेला हो जाता है, यानी वो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है। और उसको जो एक कंपनी होती है और एक बच्चों का जो नॉर्मल अपब्रिंगिंग होता है, वो उससे कहीं छूट जाता है, वो नहीं हो पाता। तो अपने दिमाग में भी वो अकेला हो जाता है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि होंगे ही, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने एज से ऊपर है। तो कभी कभी उसको ये भी ख्याल आ सकता है, अरे मतलब बाकी बच्चे ऐसे हैं और मैं ऐसा क्यों। हम लोगों ने उसका तरीका निकाल लिया, उन लोगों को जीनियस ब्रांड कर दिया, और उन लोगों के लिए अलग अलग क्लासरूम भी कर दिया कि भाई तुम अलग पढ़ो, तुम 5 साल के हो, तुम सब कुछ पढ़ लो अभी के अभी, और तुम बन जाओ काबिल। लेकिन एक बात आप बताइए, सोच के बताइए, इस पर मतलब दुखी होने या फिर किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। क्या मानव जीवन सिर्फ इसी के लिए है कि आप इंटेलिजेंट बने रहें? क्या उसमें जीवन की सार्थकता है कि आप बस किसी पोस्ट पे पहुंच जाएं, बस हो गया, 10 लोग आपके आगे पीछे लगे रहें? जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए निरंतर लर्निंग प्रोसेस में, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, दैट इज द ह्यूमन लाइफ। और जब कांस्टेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग होगी, दैट विल इवॉल्व यू। और वो सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी होंगी, जैसे ए क्यू और ई क्यू। ई क्यू भी शायद आपने सुना होगा। ई क्यू का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट। मतलब कोई परिस्थिति है तो इमोशनली आप उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं उस परिस्थिति के बारे में, वो हुआ आपका इमोशनल कोशेंट। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो क्या आप पूरी तरह से मतलब फैल जाएंगे और आपको कुछ नहीं पता होगा, और आपको दूसरे लोग चाहिए कि वो आपको संभाल सके? आप इन लोगों में से हैं, या आप परिस्थिति को समझकर उस पर कुछ एक्ट करने की कोशिश करेंगे?
और इतना ही नहीं, जब वो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी आप अपना इमोशनल बैलेंस जो है वो बनाए रखेंगे। आप जैसे कि अगर किसी के यहाँ कोई किसी की बहुत बड़ी आपदा आ गई, तो जब आपदा जब चली जाती है, क्योंकि कोई भी जीवन है, जीवन में कोई भी चीज़ कांस्टेंट तो है नहीं, सब चीज़ें डेली के डेली परिवर्तित होती हैं, डेली बेसिस पर भी चेंज होता है। तो जब कोई विपदा आई है और वो जब चली गई, तो आपका क्या मानना है? इमोशनली आप फिर भी अभी आप अपने नॉर्मल सेल्फ में रह पाते हैं, या आप परिस्थितियों से प्रभावित होकर नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं? क्योंकि इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। अगर आप नॉर्मली नहीं जी पाएंगे, विश्वास करिए आपका बहुत बड़ा हाई आईक्यू भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। अब ईक्यू की जो जिम्मेदारी जो है वो एक्यू से कनेक्टेड है। ईक्यू जो है बिल्कुल एक्यू से कनेक्टेड है। एक्यू क्या है? एक्यू जो है वो एडवर्सिटी कोशेंट है, यानी जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आई, क्या आप उसको झेल भी पा रहे हैं? आपका दिमाग काम कर रहा है, आप अपने इंटेलिजेंस को उस एडवर्सिटी के लिए अप्लाई भी कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके अंदर एडवर्सिटी कोशेंट है, यानी ग्रिट है। ये पाया गया है, इससे संबंधित एक बुक है एंजेला डकवर्थ की, उस पुस्तक का नाम है ग्रिट। आप उसको ज़रूर 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 पढ़िए। मेरी वो बहुत फेवरेट बुक है और मेरे ऐसे समय काम आई थी जब व्हेन आई वाज इन अंडर अ लॉट ऑफ एडवर्सिटी एंड स्ट्रेस इन माय लाइफ। तो आई रियलाइज्ड, और उन्होंने कहा भी, एक नया कॉन्फिडेंस मिला उस बुक से, कि ये मतलब उन्होंने मिलिट्री एकेडमी और बहुत सारी जगहों पर ये रिसर्च किया था, उससे पाया गया, इवन उनके अपने लाइफ में भी उन्होंने रिसर्च किया था, उस पर भी आधारित है, तो कि अगर आप एडवर्सिटीज़ से यानी मुसीबतों से जूझ पाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेटर बनाता है। आपके आईक्यू का कोई उपयोग नहीं है अगर आपके अंदर एडवर्सिटी और इमोशनल कोशेंट नहीं है या कम है। एक्चुअली आईक्यू को एक्यू और ईक्यू ही सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब ये आई क्यू वर्सेस ए क्यू एंड ई क्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये तभी क्लियर होगा ज़्यादा जब आप एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है किम यंग योंग की। आई रियली होप कि आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। किम ओंग योंग, बेसिकली किम है और योंग है, बीच में UNG है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे प्रोनाउंस कर लें और मेरे प्रोनाउंसिएशन को क्षमा करें प्लीज़। अब यहाँ पे कहानी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जब पैदा हुए, इनकी माँ टीचर थी और पिताजी भी कुछ करते ही होंगे अच्छा, लेकिन ये जब पैदा हुए तो विलक्षण प्रतिभा वाले थे। क्या बात है! उस विलक्षण प्रतिभा को जब नापा गया यानी IQ, तो वो निकला 210। वाह वाह वाह! अब उन्होंने 4 महीने के अंदर, एक्चुअली पूरा डेटा है कि 4 महीने में भी ये कुछ कुछ करने लगे थे, बोलने लगे थे। और इन्होंने 5 साल की उम्र में जापान में डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व कर दिया था और बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल पाते थे। मतलब एक्चुअली आप इनको सर्च करेंगे ना, किम KIMUNG किम अंग योंग, तो ये मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, कहने का मतलब बहुत कुछ आता था और सही मायनों में जीनियस थे। उसके बाद अब एक और ट्रेंड है, ये तो एक ट्रेंड है ही कि IQ बहुत अच्छा हो गया तो फिर बस भगवान ही नेक्स्ट टू गॉड ह्यूमन बीइंग हो जाता है। उसके बाद उस ह्यूमन बीइंग को अपनी माँ से अलग कर दिया गया और वो चला गया US, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। गया बेचारा इंटेलिजेंट बन के US में ही, पढ़ाई तो बस US में ही होती है। फिर उन्होंने वहाँ खूब सारी पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो 10 साल की उम्र में या 12 कुछ ऐसे ही, मतलब PhD कर लिया। अब फिर नेक्स्ट बेस्ट क्या बचता है, ये जो ट्रेंड है, इसके बाद होता है नासा। जी हाँ, बिल्कुल सही, NASA, जो नासा या नासा जो उसको आप प्रोनाउंस करना चाहें,
वो भी अमेरिका में ही है, और वहाँ वो बन गए साइंटिस्ट 15-16 बरस की उम्र में। अब वो अगले 10 साल तक उन्होंने बिल्कुल आइसोलेटेड ज़िंदगी बिताई, जिसमें कि कभी कभार बिल्कुल एरिड जोन, मतलब एकदम रेगिस्तान वाली ज़िंदगी, और उनके इमोशंस का तो बहुत बुरा हाल था। लोग कभी कभार उनकी जो तारीफ़ कर देते थे, शायद वही उनके जो जीने का जो आसरा था वो वही था। लेकिन 25 साल में उन्होंने डिसाइड कर लिया, व्हेन ही वाज 25 ही फाइनली डिसाइडेड इट्स टू मच, ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल इट एंड ही वांट्स टू गो बैक। लिसन टू मी केयरफुली, ही वांट्स टू गो बैक टू हिज मदर because he was missing her terribly. He was crying. So उन्होंने इस 25 साल की उम्र में रियलाइज़ किया कि अभी तक की सारी पढ़ाई, सारा जो सब कुछ है, वो उसका महत्व उतना नहीं है जितना अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के साथ ज़िंदगी की कठिनाइयों को बांटने और प्यार बांटने में है। तो उन्होंने ये 25 इयर्स के एज में रियलाइज़ कर लिया। मेरे हिसाब से तो वो अभी भी जीनियस है, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया 25 में। बाकी कई सारे लोग तो पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, और जनरेशन्स के बाद जनरेशन्स भी इसी आधार पे यही मैसेज के साथ जाता है कि डॉक्टर का बेटा उससे भी बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा तो बहुत ही बड़ा इंजीनियर, और आईएएस के बेटा तो बिल्कुल आईएएस ही होना ही चाहिए। इसी ज़िंदगी के साथ, इसी थॉट प्रोसेस के साथ पूरी ज़िंदगी लोगों की निकल जाती है। लेकिन किम अंग योंग जो है वो साउथ कोरिया वापस आ गए, अपने घर आ गए, और वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। इसीलिए, और वो लाइमलाइट से बहुत दूर रहते हैं। यही रीज़न है कि आप उनके बारे में इतना नहीं सुनते जितना बहुत सारे दूसरे लोगों के बारे में है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि IQ ओनली इज़ नॉट एनफ टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जो है इमोशनल कनेक्ट रहें, इमोशनल कनेक्ट रहे आपका अपने लोगों के साथ। आप इमोशंस को समझें, आप आज खुश हैं, कल दुखी हो सकते हैं, इसकी क्लैरिटी को समझें कि खुश है, खुशी भी है, दुख भी है, झगड़ा भी है, और वापस नॉर्मल सी भी है, और इसको रेगुलेट करें। ये लेकिन इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की बस की बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत सारे लोगों की बस की बात नहीं होती, और इसकी वजह से वो उनकी पढ़ाई हो, या उनका पारिवारिक जीवन हो, या वर्क प्लेस हो, सारी जगह उनको कठिनाइयाँ आती हैं। एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि 60% ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर EQ, नॉट IQ। EQ इमोशनल कोशेंट, और एडवर्सिटी कोशेंट, यानी जो जो चीज़ें हैं जो आपको मुसीबत से आपको फेस करने की का जो इंटेलिजेंस है आपका, की जो एबिलिटी है, वो AQ भी हाई होना उतना ही ज़रूरी है। आप तभी बन सकते हैं टॉप लीडर, आप सिर्फ इंटेलिजेंस के बस पर नहीं बन सकते। आपने वो कहानी सुनी होगी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं एक्चुअली होती हैं कि यहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, और जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है बहुत सारे लोगों का कि चले गए US, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ वो सेटल हो गए एक अच्छे लाइफ में। यही आजकल सैडली, मेरे अनुसार ये तो बहुत सैड सिचुएशन है, लेकिन दिस इज़ व्हाट द गुड लाइफ मीन्स नाउअडेज, कि आप अपने देश से बहुत अच्छी पढ़ाई करके आप बस अमेरिका चले जाइए या यूरोप चले जाइए और वहाँ बस जाइए। तो ये जो ट्रेंड है उसके बाद ये यहाँ तो रुकता नहीं है कि आपने एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी कर ली, आपने बहुत सारे पैसे कमाए, उसमें से कुछ लोग जो है वो बिज़नेस वगैरह में भी चले जाते हैं। तो बिज़नेस वगैरह में जाना भी बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं तो वो नहीं जानते कि हाउ टू फेस द वर्ल्ड, हाउ टू फेस द फैमिली, एंड हाउ टू फेस ऑन टॉप ऑफ इट हाउ टू फेस देमसेल्व्स। क्योंकि इंटेलिजेंस कोशेंट की वजह से ये उनके अपनी जो छवि है उनके मन में, उनका जो इमेज उनके खुद के अंदर है कि आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड नोबडी कैन बी बेटर देन मी, ये वाली जो फीलिंग है ना, वो उनको इमोशनली रेगुलेट होने ही नहीं देती। वो रेगुलेशन आ ही नहीं पाता कि भाई आप
इंटेलिजेंस ही आपको ह्यूमन नहीं बनाता, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उनका रेगुलेशन आपको ह्यूमन बनाता है। और कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एडवर्सिटी उसकी लाइफ में ना आए। कितने सारे जो महान जो बिजनेसमैन होते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, बहुत बार बिजनेस भी चेंज किया, बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार फेल होते हैं। आपको हर बार जब कुछ काम करना चाहिए तो बस इसके लिए करना चाहिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद वो काम होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब जब फेलियर जब होगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखिए भाई, सॉलिड तैयारी रखिए। लेकिन जब फेलियर हो जाए तो उसको भी पूरे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कीजिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एप्टीट्यूड है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा एप्टीट्यूड है इंटेलिजेंस से और इंटेलिजेंस से, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रोसेस है जो बहुत सारे लोगों में तो पहुंच जाता है, और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में जब आपके पास थोड़ा आईक्यू तो होना चाहिए। थोड़ा आईक्यू, 210 की ज़रूरत नहीं है, 225 वाले भी एक हैं व्यक्ति, वैसे वो अभी भी नासा में ही है। तो थोड़ा आईक्यू और अच्छा खासा ईक्यू और एक्यू और एसक्यू भी, ताकि आपको जो सोसाइटी है वो आपको संभाल सके, वो आपको सपोर्ट कर सके। ये जब आपके पास है, ट्रस्ट मी, कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। सफलता ज़िंदगी में पैसे से नहीं होती, सफलता ज़िंदगी में अपने एवोल्यूशन से होती है, आपके व्यक्तित्व के निखार से होती है। निखारिए अपना व्यक्तित्व। आईक्यू पहले नहीं, बाद में, पहले एक्यू और ईक्यू फॉलोड बाय आईक्यू, इन माय ओपिनियन। तो इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। प्लीज़ गेट इन टच विथ मी, आई कैन हेल्प यू विद दैट। देयर आर मेथड्स नाउ कि आप अपने AQ, EQ और IQ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर जो इमेंस पोटेंशियल है वो आपको किस डायरेक्शन में बेस्ट ले जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं समझने के लिए, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स जानना है, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी। टिल देन, वर्क ऑन योर AQ and EQ and also IQ, of course. Okay, enjoy your life.